बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम फक्की बना रहे हैं और फक्की की रेसिपी लेकर आने का मकसद ये है कि बकरा ईद आ रही है और गोश्त ही गोश्त होगा, फ्रीज़र में भी और पेट में भी। तो पेट में गोश्त जाने के बाद जो है ना, आपको दिल चाहेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ खाऊं कि वो हज़म भी हो, क्योंकि गोश्त को हज़म होने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ लोगों को हज़म ऐसा होता है कि बस फिर वो डायरिया ही हो जाता है। मतलब इतनी तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है और डॉक्टर भी उस वक्त नहीं होता, डॉक्टर ने भी तो ईद मनानी होती है। तो क्लिनिक जो है वो मोहल्ले करीब 3 मोहल्लों के वो बंद होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो खुले हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि वहाँ तक आपकी नौबत आए तो आप घर में ये फक्की बना लें, जिससे ये होगा कि आपका पेट जो है ना फ़ौरन आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उस वक्त गोश्त खाने के बाद, तो आपको कोई उसका नुकसान नहीं होगा। इसको खाने के बाद आपको ऐसा होगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत दूर दराज से तो नहीं मिलती, आपके किचन में ही मौजूद होती हैं। मीठा सोडा है, अजवाइन है, ज़ीरा है, काली मिर्च, काला नमक, और ये हमने पुदीना सुखा के रखा हुआ है। आप अभी तो ईद को थोड़े दिन हैं, तो अगर आप चाहें तो पुदीने की चंद गठियाँ लेकर आप उसको पुदीने को सुखा सकते हैं। और ये पुदीना बहुत काम की चीज़ है, ये फक्कियों में इस्तेमाल होता है। तो हमारा भी ये सूखा हुआ पुदीना है, तो इसको भी हम लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें कितनी ली हैं। अजवाइन 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। ये तमाम चीज़ें जो हमने ली हैं वो एक ही सेम ही क्वांटिटी की लेनी है। सेम 1 टेबल स्पून जो मैंने जिससे नापा उसी से चारों चीज़ें नापी, ठीक है। नमक जो है, काला नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है, इनफ है। पुदीना जो है आपको पता है जब सूखता है 3-4 गठियों के बाद जब हम सुखाते हैं तो उसके बाद हमें ये काफ़ी क्वांटिटी का होता है, लेकिन सूख के ज़रा ना सुकड़ सा जाता है। इसको हम 1 कप लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये पीसने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपके सामने में ले रही थी कितना ज़बरदस्त ये सूखा हुआ पुदीना है। ये बाज़ार का नहीं सूखा, ये हमने घर में सुखाया है, ठीक है। बहुत कड़क धूप है कि बस इंसान सूख रहे थे, पुदीना की चीज़ है ना उज़मा? सही बात है, बहुत ही कड़क धूप है। ये देख कितना ज़बरदस्त सूखा है। और इसको थोड़ा सा दबा लें, पोला पोला भी नहीं, एक कातुल। ये देखें इस तरह हम तमाम चीज़ों को ना हम ये पीसेंगे। पीसने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको खाना कैसे। ये देखें ये पुदीना, ये इसमें काला नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन, मीठा सोडा। इससे पहले भी फक्की मैंने बताई हुई है, लेकिन वो ये इससे और वो वाली फक्की बहुत मुख्तलिफ है, उसमें बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत चीज़ों की तरफ ना जाएं आप, ये भी आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और पीसती हूँ, 1-2 पुदीना जो ना मोटा है। और दी ना काली मिर्च देना। बिस्मिल्लाह। वाओ माशाल्लाह ये पिस गया है, पिस गई है फक्की। उसमें मेल है या फीमेल है? फक्की फीमेल है, भी खाएगी तो मेल भी खाएगा। है वो मैं क्या पिस गया है, फिर क्या पिस गई है। अच्छा इस मशीन का ये बड़ा प्रॉब्लम है, नाल ही चमड़ी रहती है, पूरी मशीन समेत लुट दो। देखो ना पूरी चिकनी पै रही है। हाँ अलग कोला नहीं दे रहा है ना ये। फक्की मैंने बना ली है। देखिए सब चीज़ें कितनी बारीक पिस गई हैं। अब आपने क्या करना है, 1 टीस्पून आपने खाना खाने के बाद जब आप गोश्त या कोई ऐसी चीज़ खाएं जो हज़म नहीं होती, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं उस वक्त महफिलों में या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हम आम रूटीन से हट के चीज़ें खाते हैं। जो आम रूटीन से हट के चीज़ें खाते हैं, जैसे आज उज़मा नू सिर्फ 1 इंच पराठा वड्डा सी, तो उज़मा ने मेरा कन खा गई है कि मैंने वड्डा पराठा क्यों बना के था। रोज़ाना छोटा पराठा खाती है, तो आज जरा सारा मैं क्या चल वड्डा कर दा, बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो आम रूटीन से हट के जब आप खाना खाते हैं या कोई चीज़ ऐसी खाते हैं तो आपको हाँ दावतें और खाते भी आप गलत टाइम पे, जैसे आपने रात के 11-12 बजे खाया, फिर आपने 2-2:30 बजे सो जाते। जब भी आप खाना खाएं आपको तकरीबन 3-4 घंटे पहले खाना खा चुके हो जब आपने सोना है। तो ये गलती आप करते हैं। चलो जो भी गलती करते हैं, आपने जो भी करना है आप करें, क्योंकि हम लोग दावत में ये तो नहीं कह सकते जल्दी खाना खोल दो सी जाना है।
तो आपने घर आके ना ये फक्की खा लेनी और उसके बाद आपने पानी पी लेना। तो आपने सो जाना। यकीन करें, पेट का मरोड़, पेट का दर्द, आपको गैस प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी है, आपका कोई भी चीज़ रुकी हुई है वो भी बाहर आ जाएगी। जैसे वो पता नहीं मैं अब क्या बोलूँ, जैसे वो 3 इडियट्स में चतुर जो है ना वो फक्की खा के राजू पे इल्ज़ाम लगा देता था, वो हिसाब है। तो ये वो सीन बताने का मकसद ये है कि वो चीज़ भी आपकी बाहर आ जाएगी। तो इतनी ज़बरदस्त ये फक्की बनी है, ठीक है। और आपने इसको जो है ना बना के घर में रख लें। तमाम चीज़ें आपके घर में होती हैं और आपके किसी हाँ हाजमा भी, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त। और जिन ख़वातीन के अक्सर पेट में दर्द होती है ना कब्ज़ की वजह से या मर्दों के, तो वो भी ये खा सकते हैं। ये कब्ज़ भी दूर करेगी ये फक्की, ठीक है। तो आपने ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड कीजिएगा इन दिनों में। हम लोग कहते हैं ना गोश्त हज़म हो जाए तो कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं, वो बहुत नुकसानदेह। आप उसके बजाय ये खा पी लें तो इसका नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।